Your question is Z1 equal to 2 minus iota, Z2 equal to 2 plus iota. Find real Z1 Z2 upon Z1 bar. Z1 bar क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1. Z1 bar क्या बताता है? हैं? जैसे Z1 के ऊपर लाइन जरा कर दिया तो क्या बताएगा? हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या बताएगा? कॉन्जुगेट ऑफ Z1. ठीक है. अब इस लाइन को क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने Z1 लिख दिया है, Z1 लिख दिया और उसके बाद लाइन इसके ऊपर ड्रा कर दिया. क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ा जाएगा? रीड एज Z1 बार. रीड एज Z1 बार. Z1 बार क्या पढ़ा जाएगा? रीड एज Z1 बार. हाँ, Z1 बार पढ़ा जाएगा ना. ठीक है. तो ये क्या बता रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1. इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1. Z1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बताता है ना. ठीक है. तो चलिए तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पार्ट में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार बताना है. क्या बताना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार ना. तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका क्या बताना है? रियल पार्ट बताना. क्या बताना है? रियल पार्ट. ये ना. तो चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार ना. तो इसमें क्या करते हैं? पहले हम Z1 बार निकालते हैं, Z1 Z2 निकालते हैं. Z1 Z2. तो Z1 Z2 का मतलब मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2. कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 क्या करना? मल्टीप्लाई करना है ना. ठीक है. तो चलिए मल्टीप्लाई करें. तो Z1 की वैल्यू कितना है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z1? Z1 की प्लेस क्या लिखें? 2 माइनस आइटा लिखेंगे, है ना. और Z2 की प्लेस क्या लिखेंगे? 2 प्लस आइटा लिखेंगे. है. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? a माइनस बी a प्लस बी. ये क्या चीज है? a माइनस बी a प्लस बी ना. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर माने 2 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 हो गया और माइनस आयोटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ना. क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1. तो क्या हो जाएगा? 5. क्या हो जाएगा? 5 ना. तो हो जाएगा आपका 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, है ना. अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बार. तो Z1 बार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा? Z1 क्या 2 माइनस आयोटा है. Z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा ना. तो 2 माइनस आयोटा. ठीक है. तो 2 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस ही होगा. मतलब क्या लिखे हैं अपने? 2 माइनस आयोटा है. तो मान लीजिए 2 माइनस आयोटा भी रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं? कोई जब चेंज ही नहीं हो सेम नंबर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था, नहीं पता. क्या नहीं पता है? अभी इससे पहले क्वेश्चन बताएंगे तुमने? टू प्लस आयोटा. अब कैसे पता होगा? तुक्का मारे. बताया नहीं गया तो बताएगा तो दिमाग क्यों नहीं रखेगा? हैं? दिमाग कौन है? लगा देता है.
विदाउट पढ़ जाएगा फिर मत हो जाएगा तुम्हारा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं ये पहले बताओ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, आयोटा को माइनस आयोटा से क्या? आयोटा को माइनस आयोटा से क्या? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया जाता है, क्या करते हैं? फिर से बोले तेजी से। आल्टा को माइनस आल्टा से रिप्लेस करते हैं। इसका क्या मतलब है? रिप्लेस करना मतलब क्या होता है? क्या नहीं पता क्या करते थे लोग? हैं लैपटॉप पे क्या करते? तुम्हें जाते हो स्कूल और कोई बच्चा नहीं जाता है? 11 के बच्चों को रिप्लेस की मीनिंग नहीं मालूम है? हैं तुम्हें क्यों नहीं मालूम? हैं तुम्हें क्यों नहीं मालूम? हमें लोग के जाते को पढ़ने रिप्लेस का मतलब इस चीज को हटाना है मुझे। आइटम को क्या करना है? माइनस आइटम हटाना है। रिप्लेस में रिमूव रिप्लेस करना, दूसरी चीज लाना उसके रिप्लेस में। आइटम के रिप्लेस क्या लाना? माइनस आइटम लाना है। जैसे ये भी है, कहा जाए कि रिप्लेस बी बाय सी, तो क्या करिएगा? बी की प्लेस में सी लिखेगा, क्या लिखेगा? हाँ, तो क्या करेगा? रिप्लेसमेंट क्या लेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ बी बाय सी क्या कहलाएगा? हैं रिप्लेसमेंट ऑफ बी बाय सी। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, इसका मतलब आयोटा के प्लेस पर हमको क्या लिखना? माइनस आयोटा लिखना। क्या लिखना है? अब मेरी मालूम हो गया हैं? रिप्लेसमेंट क्या होता है? किसी चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना। तो क्या हो गया? 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो Z1 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस आयोटा। तो ये वैल्यू हम लाके इसमें रख देते हैं ना। यहाँ आपको क्या चाहिए? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ठीक है? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ठीक है? तो Z1 Z2 वैल्यू कितना है? Z1 Z2 वैल्यू कितना है? Z1 Z2 की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। कहाँ है? Z1 5 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है? और Z1 बार की वैल्यू कितना है? Z1 बार फट गया। क्या जी? फट गया तो Z1 बार की वैल्यू फट नहीं किया ना? देखा नहीं था? अच्छा, ये क्या चीज लिखा है? ये क्या चीज लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ते हैं? Z1 इसको क्या पढ़ते हैं? ये भी Z1 है, ये भी Z1 है। इसके ऊपर लाइन खींचा, इसके ऊपर लाइन नहीं खींचा। कहाँ से सेम कहाँ है? यहाँ देखिए, लाइन नहीं खींचा, यहाँ लाइन खींचा। दिखा नहीं? दिखाई नहीं दे रहा। पास बैठ जाइए, यहाँ बैठ। तो उसके ऊपर क्यों चले? उसको लिख दो, उसको क्या पढ़ते हैं? नहीं तो यहाँ बैठ जाइए ना। नहीं दिखाई दे रहा है? लिखो। दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ लाइन नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? ये लाइन नहीं दिखाई दे रहा है इसके ऊपर? हैं? दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा था।
दिखने लगा। लिखो क्या क्या पढ़ते हैं उसको पता है? यहाँ अभी लिखा है मैंने, देखिए ये लिखा नहीं, ये क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स कैन ये देखिए रीड है का मतलब पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ये लिखा हुआ क्या पढ़ा जाता है? जेड1 रीड रीड है का मतलब ऐसे पढ़ा जाता है। और क्या पढ़ा जाता है? यहाँ लिखा हुआ है, क्या पढ़ा जाता है? जेड1 बार। क्या पढ़ते हैं? रीड है का मतलब ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जेड1 बार, ये लिखा हुआ है। तो इससे क्या मतलब है? इस पूरे सेंटेंस से क्या मतलब है? इस चीज को जेड1 बार, इस चीज को जेड1 बार पढ़ते हैं, जेड1 ये हाइफन रीड है जेड1 बार। क्या पढ़ा जाता है? जेड1 बार। तो यहाँ जेड1 बार में बोल नहीं पाता, तो जेड1 बार की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस आल्फा। ये जब बताया जाता है तो कान बंद रहता है तुम्हारा, तो कोई मतलब है नहीं इससे, हैं? ये 2 प्लस आल्फा क्या है? 2 प्लस आल्फा, है ना? अब इस आल्फा को क्या करना है मुझे बताओ। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? a प्लस आल्फा बी फॉर्म में लाना है। क्या लाना, किस फॉर्म में लाना है? तो a प्लस आल्फा बी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जेड1 का 2 से जेड1 का 2 से आल्फा से, हैं? 5 का जेड1 5 को जेड1 से, 5 को जेड1 से, और जेड1 को 2 से। किसको? जेड1 को 2 से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 जेड1 हो गया और 2 जेड1 हो गया। तो ये a प्लस आल्फा बी फॉर्म में आ गया, हैं? तो फिर ऐसी चीज बताइए जिससे a प्लस आल्फा बी फॉर्म में आ जाए। कैसे आएगा? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसा? हमको पता नहीं है। हाँ कहीं नहीं पता, कौन पता करेगा? पढ़ते में रहे पता हम कौन करके पता पर बताओगे? हैं? ये बताया है मैंने, देखिए क्वेश्चन 40, ये देखिए क्वेश्चन बताया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर तो मैं 5 बताया है, इसी पर है। फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड बताया मैंने, इसी पर है। इसी रूल पे? हाँ इसी रूल। तो देखिए ऐसे होगा स्टार्ट क्वेश्चन। तो इसके पहले मैंने देखा है। कब देखिए बता रहा आमी ना मिलता तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट या 5 पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट जिसको रिपीट कौन किया तुमने? ये देखो कॉपी देखो कहाँ रिपीट किया, कई बार रिपीट किया, जब देखो कॉपी देखो रख कहाँ लगाया, कॉपी लेकर आओ, कहाँ लगाया देखे पर लोगों जो नहीं है। स्कूल में आने टाइम में मैं कह रहा हूँ स्कूल तुम्हें नहीं जाते, आप जैसे करोड़ों बच्चे जाते पढ़ने। ये कोई आंसर नहीं है, ये स्कूल जाते हैं। जैसे सब बच्चे रिपीट करते हैं तुम भी रिपीट करो, बिना रिपीट करे आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है इसमें? 5 क्वेश्चन तो है, कहाँ पे है? क्वेश्चन 5 तो है, कल ही होता है क्वेश्चन, आज ही हुआ है। Convert this in polar form. वन माइनस 7 आता है, ये हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ हो गया, फिर ये क्या लिख दिया हमने? -1 प्लस आउटा, -1 प्लस आउटा कहाँ से है? ये देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, 3 - 4 आउटा है, तो देखिए 3 - 4 आउटा, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए ये 3 - 4 आउटा है, 3 - 4 आउटा को हटाना मुझे, इसको रियल नंबर में चेंज करना है। जब रियल नंबर में चेंज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा रियल नंबर में बदल जाता है। डिनोमिनेटर को रियल नंबर में बदलने के लिए उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, ये डिनोमिनेटर नहीं है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ये डिनोमिनेटर है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए? टू इंटू वन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? पहले कर करो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, जल्दी बताओ। हाथ निकालो, पॉकेट हाथ निकालो पहले। Z1 इक्वल टू Z बार 1 इक्वल टू 2 माइनस अल्टा। 2 माइनस आल्टा नियम क्या है, पहले नियम बताओ। 2 माइनस आल्टा होगा, लेकिन किसी को कैसे फाइंड करते हैं, वर्ड में बताओ। कौन सा वर्ड होता है? आल्टा इज रिप्लेस बाय माइनस आल्टा, बार बार में बोलना सुनाई नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं? आल्टा इज रिप्लेस बाय माइनस आल्टा। अभी रिप्लेस का मीनिंग भी पूछा था तुमने, हैं? ये है, नीचे था -1। ये यहाँ मीनिंग बताया था, देखिए इसी रिफरेंस से बताया था मैंने। टू फाइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वी रिप्लेस आल्टा बाय माइनस आल्टा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? माइनस अल्टा को माइनस अल्टा में रिप्लेस करते हैं। पकड़िए, तो 2 प्लस आल्टा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस अल्टा माइनस अल्टा ब्रैकेट में। ये 5/2 प्लस आल्टा तो ऑलरेडी है ही है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हैं? माइनस अल्टा से। माइनस आल्टा से करना है। किससे करना है? यहाँ पर लिखेंगे 5/2 प्लस आल्टा, ये तो ऑलरेडी है। अब इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 प्लस आल्टा को। 2 प्लस आल्टा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस अल्टा। 2 माइनस आल्टा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 माइनस अल्टा। 2 माइनस आल्टा लिखेंगे, तो जब 2 माइनस आल्टा से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो डिसबैलेंस हो गया।
तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर तो 2 प्लस आर्टा है और 2 माइनस आर्टा एक्स्ट्रा लग गया, एक्स्ट्रा फैक्टर लग गया। तो इस फैक्टर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इस चीज को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे बताओ? जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेंगे? तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर? 2 माइनस आर्टा है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 2 माइनस आर्टा अपॉन, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? 2 स्क्वायर माइनस आर्टा होल स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 2 माइनस आर्टा अपॉन 4 माइनस माइनस 4, ये होगा है। तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 5 2 माइनस आर्टा अपॉन 4 प्लस 1 है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 2 माइनस आर्टा अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 कैंसिल हो गया, 2 माइनस आर्टा होगा। कितना हो गया? 2 माइनस आर्टा ना। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार है ना। ठीक है, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इसकी वैल्यू क्या है? 2 माइनस आर्टा, 2 माइनस आर्टा। अब इसका रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट इसमें कितना है बताओ? 2 माइनस आर्टा में रियल पार्ट कितना है? व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस आर्टा? जैसे a प्लस आर्टा b है, a प्लस आर्टा b का रियल पार्ट क्या होता है? ये z है, तो रियल z की वैल्यू कितनी होती है? a माइनस आर्टा b। ये माइनस आर्टा रियल पार्ट, ये जो जिसमें आर्टा नहीं होता वो रियल पार्ट कहलाता है, a है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है इसका? हैं? इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा को छोड़ करके जो कुछ होगा, आयोटा के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी जेड होगा। तो इमेजिनरी जेड की वैल्यू कितना है यहाँ पर? बी है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो रियल पार्ट इससे कितना है? इसमें हाँ, दो है। तो क्या लिखेंगे? रियल को किससे दिखाते हैं? रियल दिखाने के लिए आर ई जेड यूज किया गया ना। यहाँ पर रियल दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? आर ई Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये लिखेंगे हैं। इसके बाद किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आपका रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया है ना। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, ये रिपीट करके तभी